हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि जो हेनरी नियम है वो किस टाइप से यहाँ पे जो हेनरी नियम जो प्रेशर है उस प्रेशर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, जो सोल्युबिलिटी के था। ठीक है, और हमने बात की थी जो सोल्युबिलिटी थी तो वो हम वहाँ पे मोल फ्रैक्शन के रूप में लेके चले, मोल भिन्न के रूप में लेके चले थे। ठीक है, और हमने यहाँ पे P बराबर KH इंटू अक्स हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था। ठीक है, फिर हमने जो बात की थी कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हेनरी कांस्टेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा। तो यदि हम टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, कम होती जाती है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वहाँ पे हेनरी कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। हमने यहाँ तक डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हमने जो बात की थी कि यदि कोई भी जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम देखते हैं राउल्ट के आधार पे। ठीक है, तो आज को जो रूल है, हमारा जो लॉ है वो है राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। ठीक है, अब देखो राउल्ट लॉ को हम केस के अंदर लेके चलेंगे। जैसे केस फर्स्ट में हम बात करते हैं, केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो केस फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास में वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल क्या है, सोल्यूट, और प्लस में वोलेटाइल ही सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, देखो वोलेटाइल का मतलब है वाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील। ठीक है, जो लिक्विड वो कन्वर्ट किस में जाती है, वाष्प के अंदर, उसको हम क्या करें, वोलेटाइल सॉल्यूट कह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसको क्या कहेंगे, वाष्पशील विलायक। वाष्पशील विलायक मतलब दोनों किस टाइप के हैं, दोनों वोलेटाइल टाइप के हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक बीकर लिया इधर, ऐसे एक साइड में एक तरफ बीकर ले लिया अपने। ठीक है, और इसको मैंने जैसे बोल दिया ए, और इसमें मैंने डाल रहा हूँ वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर हमने क्या डाला है, वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। ठीक है, अब देखो ये वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ये लिक्विड हो गया। ठीक है, और इस लिक्विड की यहाँ पे क्या बनेगी, वेपर बन रही है। जैसे ये वेपर बन गई। ठीक है, अब ये वेपर क्या करेगी, ये इसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर क्या हो रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। ठीक है, माना कि सपोज करो ये जो दाब लगा रही है वो लगा रही है P0A। कितना प्रेशर कर रही है, P0A। ठीक है, और इस P0A को हम कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के अंदर। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, वोलेटाइल सॉल्यूट की। इसी टाइप से हमने क्या किया कि दूसरी साइड में हमने फिर से यहाँ पे जैसे एक बार बीकर ले लेते हैं, और इसके अंदर हमने डाल दिया वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाला है, वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला। ठीक है, अब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे क्या बन रही है, वेपर बन रही है। ठीक है, जैसे ये वेपर यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये वेपर भी क्या करेगी, इस लिक्विड के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। क्या लगा रही है, दाब लगा रही है। मान लो कि जैसे ये जो प्रेशर है ये हमारे पास में है P0B। कितना है, P0B है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ये एक साइड में हमने विलय का वाष्प दाब गया, एक साइड में हमारे पास में क्या है, विलायक का वाष्प दाब हो गया। लेकिन देखो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी, देखो जैसे मैं सोल्यूट की बात करूँ। ठीक है, देखो सोल्यूट के अंदर यहाँ पे देखो वेपर ज़्यादा है। ठीक है, और जब वेपर ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं, जैसे मान रहा है, ठीक हूँ, कि यहाँ पे सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर वो एज कंपेयर सोल्वेंट के क्या है, ज़्यादा। ये हमने सपोज किया, माना है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि P0A की वैल्यू ज़्यादा है P0B से। ठीक है, आप मान सकते हो सोल्यूट की केस में भी मान सकते हो, आप सोल्वेंट के केस में भी मान सकते हो, लेकिन मैंने माना है सोल्यूट की केस के अंदर। मैंने कहा यहाँ पे इसकी वेपर बन रही है ज़्यादा। ठीक है, सोल्यूट की, और जब सोल्यूट की वेपर ज़्यादा बन रही है इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे देखो
ये लिक्विड हमारे, ये लिक्विड चेंज हो रही है किसमें, वेपर में, ठीक है। और इस वेपर ये क्या करे, इस लिक्विड पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। लेकिन हमने जो माना है, हमने ये माना है कि यहाँ पे सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर वो एज कंपेयर सॉल्वेंट से क्या है, ज़्यादा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है, एक साथ मिक्स किया। अब एक साथ मिक्स किया मतलब इसके अंदर ऐसे सोल्यूट भी है, यह सोल्यूट भी है, इसी के साथ साथ इसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो ये क्या करेगी, ये दोनों इसके ऊपर क्या रहेंगे, प्रेशर लगा रहे, दाब लगा रहे, ठीक है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ में, सोल्यूट को और हमने सॉल्वेंट को, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ पे मानो हमने क्या किया, सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर यदि हम बात करें कि इसकी सोल्यूट की बात करें तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है PA। कितना है, PA, जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद में, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इसकी सॉल्वेंट की बात करूँ तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो सपोज करो PB है। कितना है, PB है, ठीक है। अब देखो राउल्ट नियम क्या बोलता है, राउल्ट नियम ये बोलता है कि जब यहाँ पे सोल्यूट जब वेपर बना रहा है, ठीक है, तो ये वेपर के द्वारा क्या है, इस लिक्विड के ऊपर, ये इसकी सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वाष्प दाब लग रहा है, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर क्या होगी, उसी विलयन में उपस्थित उसकी मोल फ्रैक्शन, मोल बिन की क्या होती है, समानुपाती होगी। क्या है, मोल बिन की समानुपाती। इसी टाइप से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे बात करें सॉल्वेंट के केस में हम बात करें कि यहाँ पे सॉल्वेंट का जो वेपर बन रहा है, ठीक है, ये वेपर क्या कर रहा है, इस लिक्विड की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के, मोल बिन के समानुपाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो प्रेशर है, जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये किसका बात है अपने पास में, सोल्यूट की। ये PB हमने किसको माना है, सॉल्वेंट को। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ PA, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अक्ष A के। किसके हो गया, अक्ष A के, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो ये तो हो गया सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर, ये यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगी किसकी, सोल्यूट की, ठीक है। हम इसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, अक्ष B के, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PB यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का। हमने यहाँ पे अक्ष B क्या है, इसकी मोल फ्रैक्शन है, मोल बिना किसकी, विलाय की, ठीक है। अब हमने दोनों को मिक्स किया, ठीक है, और दोनों को मिक्स करने के बाद में इस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर तो आ रहा है कितना, PB, और सोल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, PA। कितना है, PA। अब देखो जब भी यदि प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख दो PA इक्वल में P0A अक्ष A, P0 अक्ष A, ठीक है। ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर किसका गया, सोल्यूट का। किसका हो गया, सोल्यूट का। P0A क्या है, P0 है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। PA हमारे पास में क्या है, PA हमारे पास में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आंशिक दाब को, ठीक है। अब इसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं कि PB इक्वल में P0B अक्ष B लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PB क्या है, PB ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है। P0B क्या है, P0B है जब सोल्यूट यदि शुद्ध अवस्था में है, उस शुद्ध अवस्था के अंदर क्या है, इसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब है। अक्ष B यहाँ पे क्या है, मोल बिन होगी किसकी, सॉल्वेंट की होगी। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे दोनों को मिक्स किया, हमने सोल्यूट को मिक्स किया, हमने सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो हमारे पास में जो P टोटल आएगा सॉल्यूशन का, P टोटल बराबर किसके है, PA प्लस में PB के। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो कुल दाब बराबर किसके आ रहा है, कुल दाब जो हमारा जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है सोल्यूट के पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर, दोनों को ऐड कर देते हो हमारे पास में क्या जाता है, टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जहाँ पे PA की वैल्यू है यहाँ पे PA की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे PB की वैल्यू वो PB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में P टोटल क्या निकल के आता है, P टोटल
पी टोटल हमारे पास में आता है पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी थी, पी नोट अक्स से, ठीक है। उसके बाद में पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नोट अक्स बी। ये हमारे पास में पी बी की थी और ये किसके इक्वल आ गया, पी टोटल के। किसके आ गया, पी टोटल के, ठीक है। अब देखो जब भी हम डालते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जब हम डालते हैं तो इसकी मोल फ्रैक्शन आती है दोनों की, तो याद रखा वो कितना आती है, 1 आएगी। दोनों का जो एडिशन है कुल मोल फ्रैक्शन है वो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि अक्स ए प्लस में अक्स बी, विलय और विलाय की मोल फ्रैक्शन दोनों का योग कितना है, 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अक्स बी बराबर 1 माइनस अक्स ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्स ए को मैं इधर लेके आ गया तो ये प्लस वाला साइन किस में चेंज हो गया, माइनस के अंदर। अब ये अक्स बी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, पुट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एक्स बी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट किए तो पी टोटल पी नोट ए अक्स ए, पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस अक्स ए, ये आता अपने पास में, ठीक है। अब देखो पी नोट ए अक्स ए, इस पी नोट बी को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, पी नोट बी 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस में पी नोट बी अक्स ए, ये रिलेशन आ गया अपने पास में, ठीक है। अब देखो इस पी नोट बी और अक्स ए को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, पी बी को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन रहा है, पी नोट ए अक्स ए माइनस में पी नोट बी अक्स ए, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस में पी नोट बी, ये हमारे पास में ऐसा रिलेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों में से मैं किसको कॉमन ले लेता हूँ, अक्स ए को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने अक्स ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे अक्स ए को कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, पी नोट ए माइनस में पी नोट बी, ये बच गया, ठीक है, प्लस में पी नोट बी, ठीक है। और ये बराबर किसके है, पी टोटल के। किसके है, पी टोटल के, ठीक है। तो हमारे पास में 3 टाइप के फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये तो क्या टोटल प्रेशर, एक हमने निकाला था पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी नोट ए अक्स ए, दूसरा हमने निकाला था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट पी नोट बी अक्स बी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो हमारे पास में आता है, ये आता है पी टोटल बराबर अक्स ए पी नोट ए माइनस में पी नोट बी प्लस में पी नोट बी। ये तीनों फॉर्मूले आते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे जो राउल्ट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इन्हीं जो इक्वेशंस है, इन्हीं हम फॉर्मूले के बेस पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और वो ग्राफ कैसे बनाते हैं उस पर हम ध्यान देना, ठीक है। देखो हमने यहाँ तक क्या किया, हमने जो माना है वो क्या माना है, पी नोट ए की वैल्यू ज़्यादा है किसे, पी नोट बी से, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते हो, यदि पी नोट बी की वैल्यू ज़्यादा मान सकते हो पी नोट ए से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आया, आप यहाँ पे एक्स ए निकाल लेना। एक्स ए बराबर क्या रखना है आपको, 1 माइनस एक्स बी रखना है। ये एक्स ए की वैल्यू आपको पुट करना है, आप वहाँ पे भी पी टोटल प्रेशर है उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ हम किस टाइप से, आपको एक समीकरण याद होनी चाहिए, y बराबर में mx प्लस सी से, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस आधार पे हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो y एक्स पे कोई भी इनमें से रखना, y एक्सिस पे m किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, x है आपको एक्सिस किस में से लेना पड़ेगा, ठीक है। किस किस के बीच में ग्राफ बना रही, c का मतलब है इंटरसेप्ट, अंतःखंड, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो ग्राफ के अंदर मैंने जैसे ये होगी y एक्सिस, क्या होगी, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास में क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो हम एक एक फॉर्मूले को यूज करते चलते हैं। पहले हमारे पास में है पी ए बराबर पी नोट ए
अक्स ए, ठीक है। मैं इधर मान लेता हूँ पी ए, ठीक है। जैसे हमने किस आधार पे निकाला है, y बराबर एम एक्स प्लस में सी। अब देखो c तो इसमें से कहीं पे है नहीं, ठीक है। y बराबर एम एक्स हो गया, c इसका क्या हो गया 0, तो हमको क्या यूज करना है, y बराबर में एम एक्स यूज करना है। अब देखो y पे तो हमने क्या रखा है, p रख दिया y पे, ठीक है। x एक्सिस में हमको क्या रखना है, x एक्सिस में रखना है आपको x ए, क्या रखना है x ए, हमने यहाँ पे रख दिया x ए, ये x ए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो कोई 0 पॉइंट गया, पहले हम इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या करें, इसको ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके ने बोला था कि x ए प्लस x बी, इसकी दोनों की वैल्यू कितनी होती है, एक है, कितनी है, एक। आपको ध्यान रखना है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन कितना है, एक है। अब देखो मैं यदि x ए की वैल्यू मैं सपोज करूं, x ए की वैल्यू मैं 0 मान रहा हूं, x ए की वैल्यू कितना है 0, और जब x ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, और जैसे पुट करोगे तो p ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0, कितनी आ गई 0। इसका मतलब हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे x ए की वैल्यू कितनी है 0, कितनी है 0। तो x ए की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन सा गया, पी के आ गया, कौन सा गया पी ए, ठीक है। फिर देखो हमने दूसरा कंडीशन मान सकते हैं, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगी वो मोल फ्रैक्शन कितनी है, कुल 1 होगी, ठीक है। हमने सोल्यूट की यहाँ पे पहले 0 मान ली, ठीक है। तो उस केस में सॉल्वेंट की कितनी होगी 1। हमने अब क्या करना है, इस सोल्यूट की x ए बराबर हम मान लेते हैं 1 है, x ए बराबर कितना है 1। तो अब यहाँ पे x ए की जगह 1 पुट कर दो, तो हमारे पास में क्या गया, पी ए बराबर किसके आ गया, पी नोट ए के, किसके है पी नोट ए के। जैसे सपोज करो यहाँ पे x ए बराबर 0 है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट पे ही मान लेते हैं x ए की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो कौन आ रहा है, पी नोट ए आ रहा है, कौन है पी नोट ए। क्यों, क्योंकि देखो पी ए बराबर किसके है, पी नोट ए के। अब हमको पता है ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट का आप मिला दो, ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो हमारे पास में ऐसी लाइन आ गई, ठीक है। अब देखो ये y एक्सिस पे हो गया, ये एक्सिस पे हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन को भी क्या करते हैं, इसमें डायग्राम में बना लेते हैं इसमें, ठीक है, और वो भी इसी के अंदर बनाते हैं, दूसरा हम चार्ट नहीं यूज करें, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, इधर इस साइड में हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये इसका कौन सा हो गया एक्सिस, सॉरी ये इसका y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है और ये इसका क्या हो गया एक्सिस को। अब देखो इसको हम देखते हैं, हमने यहाँ पे माना x ए बराबर कितना है 0, x ए बराबर 0 है, तो यहाँ पे x b बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, और x b बराबर 1 है, इसका मतलब पी बी बराबर किसके है, पी नोट बी के, किसके है पी नोट बी के, यही आ रहा है पी नोट बी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इधर मान लिया पी बी, ठीक है, और ये सपोज करो ये पी नोट बी बिंदु हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, ये पी नोट बी है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास में सेकंड क्या थी, x ए बराबर 1 है, तो अब हम यहाँ पे x b बराबर कितना मान सकते हैं 0, ठीक है, और x b बराबर 0 है, इसका मतलब पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, कितनी है 0, और ये पी बी की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी हमारे पास में, सपोज करो इस पॉइंट में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x ए बराबर 0 है, तो x b बराबर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे x ए बराबर 1 है, तो यहाँ पे x b बराबर कितना है 0। अब देखो हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट को आप मिला दो, मिला दिए, ठीक है हमारे पास में। तो ये तो हमारे पास में किसका गया, ये तो है पी ए का, ठीक है, और ये हमारे पास में किसका हो गया पी बी का, किसका हो गया पी बी का, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं तीसरे वाले की, पी टोटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया कि जैसे x ए बराबर 0 है, x ए बराबर 0 है, तो ये वैल्यू 0 है, तो इस केस के अंदर ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 0। इसका मतलब पी टोटल बराबर किसके गया, पी नोट बी के, किसके बराबर है पी नोट बी के, पी टोटल बराबर पी नोट बी, ठीक है। उसके बाद देखो आप x ए बराबर 1 मान लो, x ए बराबर कितना माना है 1 माना है, तो अब जैसे 1 मानते हो, ठीक है, हमारे पास में क्या आ जाता है पी टोटल बराबर, इसका x ए का मतलब कितना माना आपने 1, तो ये बराबर किसके हो गया पी नोट ए
माइनस में पी नोट बी प्लस में पी नोट बी, ये बन रहा अपने पास में। देखो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे देखो पी टोटल बराबर किसके है, पी नोट ए के, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया पी नोट ए, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट हमको पता चल गया, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो तो ये हमारे पास में क्या जाता है, पी टोटल आ गया। क्या गया, पी टोटल। तो पी टोटल बराबर किसके आ गया, पी ए प्लस में पी बी। क्या हो गया, पी ए प्लस में पी बी। तो इस आधार पे हमने क्या किया, पी ए और पी बी और उसके साथ में पी टोटल का हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या माना, पहले अक्स ए की वैल्यू हमने क्या मानी, 0 मानी। जब अक्स ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पी ए की वैल्यू वहाँ पे कितनी आ गई, 0, ठीक है। ये 0 हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या माना, अक्स ए की वैल्यू मानी है 1, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल जो योग होगा, एडिशन होता है, वो कितना होगा, 1 है, ठीक है। अब देखो हमने अक्स ए की मान ली 1, अब 1 मानी है तो इसमें क्या पे है, पी ए बराबर किसके होगा, पी नोट ए। हमने मान लिया कि सपोज करो ये पी नोट ए यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट हमको पता चल गए तो इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जहाँ पे एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर हमारे पास में कितना है, 1, ठीक है। तो हमने एक्स बी बराबर 1 माना, तो पी बी बराबर किसके हो गया, पी बी बराबर हमारे पास में आ गया पी नोट बी के, किसके है, पी नोट बी के, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स बी बराबर 0 है तो यहाँ पे एक्स बी बराबर पे पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमको यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में पता चल गया, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मिला देंगे। इसी टाइप से आप पी टोटल भी निकाल सकते हो। आपको एक बार एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार एक्स ए की वैल्यू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पी टोटल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पी टोटल निकाल सकते हैं। तो ये हमने जो बात की थी, ये केस नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। प्रोल्ट का पहला जो केस है उसके अंदर हमने क्या किया, वोलेटाइल तो सोल्यूट लिया और वोलेटाइल ही हमने क्या लिया, सोलवेंट लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो वेपर बनती है वो वेपर क्या करेगी, उस सॉल्यूशन की जो सरफेस है उस सरफेस पे क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। और जो प्रेशर लगाएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो याद रखा वो प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, किसके है, मोल फ्रैक्शन के मोल बिन के समानुपाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा था पी ए समानुपाती किसके है, अक्स ए के। पी ए है यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर। अक्स ए का मतलब है उस सॉल्यूशन के अंदर उस सोल्यूट की कितनी वहाँ पे मोल फ्रैक्शन उपस्थित है वो बताता है इसको, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे पीबी बराबर पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो हमने लिखा था पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, एक्स बी के। उसके बाद में पीबी किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सॉल्यूशन का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, ये बनाया था पीबी बराबर क्या आया था, पी नोट बी एक्स बी आया था। पी नोट बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जब प्योर अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, उस शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। पी नोट ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, शुद्ध अवस्था में जो सोल्यूट है उसको रिप्रेजेंट करता है। पी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी ए वो अपने जो विलियन है उस विलियन के अंदर जो सोल्यूट है उस सोल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों को ऐड कर देते तो हमारे पास में क्या जाता है, पी टोटल आ जाएगा, कुल प्रेशर आ जाता है। तो हमने ये राउल्ट का पहला केस पढ़ा था। अब हम राउल्ट के दूसरे केस की तरफ चलते हैं, सेकंड केस। अब सेकंड केस क्या बोलता है कि हमने अब क्या किया, हमने नॉन वोलेटाइल तो लिया है सोल्यूट और वोलेटाइल हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। इसकी चर्चा करते हैं। केस 2 और केस 2 के अंदर हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये केस हमारे पास में, ठीक है। अब देखो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसका मतलब वेपर कौन बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। यहाँ पे हमने क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और ये वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने किस में डाला है, वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर डाला है, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल तो यहाँ पे वेपर बनाएगा नहीं, और जब वेपर नहीं बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट में डाला है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या करेगा, वेपर बनाएगा। और जैसे वेपर बनाएगा तो वेपर क्या करेगी, उसकी सरफेस पे क्या करेगी, वेपर प्रेशर लगाएगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखो राउल्ट का सेकंड केस के अंदर राउल्ट का जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलययुक्त विलयन की मोल भिन्न विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे विलयन हमारे पास में बात की तो PS, ठीक है, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अक्स बी के, किसके है, अक्स बी के, ठीक है। अक्स बी का मतलब क्या हो गया, अक्स बी का मतलब है विलायक की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ है सॉल्वेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे PS का मतलब क्या है, PS का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें हमने यहाँ पे देखो वोलेटाइल सोल्यूट की बात की, और जब हम बात करते हैं कि जब प्योर अवस्था के अंदर कोई भी वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल डाला है, इसका मतलब इस वोलेटाइल का जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जाता है, कम। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल क्या करेगा, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये सोल्यूट क्या करेगा, वोलेटाइल सोल्वेंट की सरफेस पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और जब सरफेस पे आके बैठ जाएगा तो इसकी वोलेटाइल सोल्वेंट की जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम। अब सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब इसके अंदर वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी इसका मतलब उसके वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी। कब? जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो PS डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखा था क्या, अक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो PS बराबर हम लिख देते हैं P0 अक्स बी लिख देते हैं। P0 का मतलब क्या है, P0 का मतलब है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर इन ए प्योर स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि अक्स A प्लस में अक्स B इन दोनों का टोटल कितना होता है, 1 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अक्स B बराबर किसका है, 1 माइनस अक्स A लिख सकते हैं, ठीक है। ये अक्स B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास में क्या गया, PS बराबर क्या गया, P0 1 माइनस अक्स से आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या गया, PS बराबर P0 A माइनस में P0 अक्स से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस P0 A को हम इधर लेके आते हैं, P0 अक्स से को इधर लेके आते हैं और PS को हम इधर लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास में क्या गया, P0 अक्स A बराबर किसके हो गया, P0 PS आ गया, ठीक है। अब आप देख लो इसके अंदर कि हमारे पास में क्या था, P0 का मतलब क्या, शुद्ध अवस्था में वास्तव, और हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन का जो हमारे पास में वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना है, PS। तो आप देखो शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा, और जैसे आप नॉन वोलेटाइल डालते तो उसके वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही, क्या होगी, कमी। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, क्योंकि डेल्टा P बराबर क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस में विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और ये बराबर किसके हो गया, P0 अक्स A बराबर किसके हो गया, डेल्टा P। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अक्स A बराबर किसके आ गया, डेल्टा P अपॉन में P0, क्या है, डेल्टा P अपॉन में P0 है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेटिव वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, ठीक है। आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, कौन, डेल्टा P अपॉन में P0। अब देखो ये वाष्प दाब में अवनमन है, ये बराबर किसके है, तो याद रखना ये बराबर है विलय की मोल भिन्न के, किसके बराबर है, विलय की मोल भिन्न के बराबर है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, हम यहाँ पे बात की थी जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो बराबर समानुपाती किसका है, विलायकी मोल भिन्न के समानुपाती है। लेकिन हम जब बात करते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है विलयकी मोल भिन्न के बराबर। किसके बराबर है, विलयकी मोल भिन्न के बराबर। या अपन यूं कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा विलयकी मोल भिन्न के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां तक ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास में एक रिलेशन यहां पे गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये बराबर किसके हो गया, अक्स से। किसके हो गया, अक्स से। तो हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर किसके हो गया, अक्स के। किसके हो गया, अक्स के। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये हमारे पास में इस टाइप से रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने ये बात की थी। तो ये क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में भी आता है। राउल्ट के जो सेकंड केस है उसकी भी हमने बात की थी। ठीक है, राउल्ट का सेकंड केस क्या बोलता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने लिया, उसके साथ साथ हमने क्या किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, तो जो वोलेटाइल है वो क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, और जब वेपर बनाएगी तो उसकी वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब में हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। और जैसे आपने नॉन वोलेटाइल यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूट, ठीक है, तो इसकी वोलेटाइल सॉल्वेंट की यहाँ पे सरफेस क्या हो जाती है, कम, और जब सरफेस कम हो जाती है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, कम। फिर हमने यहाँ पे जो निकाला वो क्या निकाला है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो वो डिपेंड करेगा विलयकी मोल भिन्न पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे जो राउल्ट के नियम की फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो राउल्ट के जो नियम की फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इनके अंदर और भी हम टर्म्स की बात करेंगे, जैसे जिसके अंदर डेल्टा वी का मान, मतलब जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो जीरो आता है, वो किसके अंदर आता है, आइडियल के अंदर आता है। या फिर इसके अंदर वॉल्यूम का मान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो किसके अंदर आ गया, हमारे पास में नॉन आइडियल के अंदर। एंथैल्पी का मान वहाँ पे जीरो आता है, किसके अंदर, आइडियल के अंदर, उसकी बात करेंगे। उसके बाद एंथैल्पी का मान नॉन इक्वल जीरो होता है, तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन आइडियल के अंदर। फिर उसके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इनके बारे में जो चर्चा करेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।